अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर इकबाल है। मैं यहाँ वर्सत मॉडल स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। आज हम आते हैं चैप्टर फर्स्ट में, विच इज कॉल्ड फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास जो टॉपिक है वो एलिमेंट है। अब एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन और स्प्लिट इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय केमिकल और फिजिकल मेथड्स। मीन्स कि हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है जिसको हम स्प्लिट या ब्रोक डाउन नहीं कर सकते। वो कैसे? फर्स्ट हम आते हैं मैटर की तरफ। थोड़ा जिस तरह पहले लेक्चर्स में आप लोगों ने सुना होगा कि व्हाट इज मैटर, कि एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास, जो चीज जगह घेरती है और उसका वजन होता है, तो इट इज कॉल्ड सिंपल मास, सॉरी इट इज कॉल्ड मैटर। अब हम आते हैं गोल्ड। एक एग्जांपल लेते हैं गोल्ड का। हम पढ़ते हैं इट इज अ प्योर सब्सटेंस, एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट को ब्रोक डाउन नहीं कर सकते हैं। अब कैसे ब्रोक डाउन, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको पीसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब इस गोल्ड के मैं जितने भी पीसेस करूं तो हर एक पार्टिकल वही प्योर गोल्ड होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। कैसे? क्योंकि गोल्ड जो है वो एक ही या सेम नंबर ऑफ एटम्स से बना होता है और तमाम के तमाम एटम्स विद ऑल रिस्पेक्ट वो सेम होते हैं। अब गोल्ड के अंदर जितनी भी एटम्स होते हैं वो तमाम के तमाम आपस में सेम होते हैं। इसके जितने भी हम इसके पीसेस बना रहे हैं तो हर एक पीस क्या होगा? एक कंप्लीट एलिमेंट होगा। इससे हम कहते हैं कि इट कैन नॉट बी स्प्लिट या ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंस। तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया है। अगर हम गोल्ड के पीसेस करते हैं तो इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो तमाम के तमाम आपस में क्या होंगे? दे आर सेम। हर लिहाज से वो क्या होंगे? वो सेम रहेंगे। हर एक पीसेस की प्रॉपर्टीज क्या होंगे? वो सेम रहेंगे। यहां पे मैं इस तरह एक बना लेता हूं जिसके मैं आपको सब हेडिंग्स और जो आप लोगों के लिए असाइनमेंट भी होगा। फर्स्ट आप लोग लिख लेंगे डेफिनेशन। सेकंड आते हैं, इसमें आता है हम पढ़ते हैं कि जिस तरह के गोल्ड जो है वो एटम से बना है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक इसी में सब हेडिंग की तरफ आते हैं कि व्हाट इज एटम। हम पढ़ते हैं कि एटम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट। हम पढ़ते हैं कि जो एटम है ये फंडामेंटल यूनिट है किस चीज का? एलिमेंट का। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज एटम। हम पढ़ते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल या द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। तो आप लोगों का यहाँ पे सब हेडिंग में हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगा वो आप लोगों का क्या हो जाएगा? वो एटम। हम पढ़ते हैं कि हर एक एलिमेंट्स के अंदर सब पार्टिकल्स भी होते हैं। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, तफसील के साथ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ कहां तक पढ़ेंगे? सिर्फ एटम्स तक आते हैं। फिर हम पढ़ते हैं कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स थे। इन एलिमेंट्स की पहचान बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि एट अ टाइम हमारे पास राउंड अबाउट इट इज 118 एलिमेंट्स। हमारे पास अब तक हमारे पास टोटल एलिमेंट्स है 118 एलिमेंट्स। अब 118 एलिमेंट्स में हमारे पास 92 हमारे पास एक क्या? इट इज अननेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स। और जो रिमेनिंग है या द रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स ये हमारे पास क्या है? इट इज आर्टिफिशियल। मीन्स कि इसको डिस्कवर किया गया या साइंटिस्ट इनको क्या किया है? खुद अपने तौर पर बनाए हैं। तो द रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर आर्टिफिशियली, और हमारे पास 92 क्या है? हमारे पास नेचुरली ऑकरिंग
एलिमेंट्स हैं। फिर 118 एलिमेंट्स को स्टडी करने हमारे पास थोड़ा मुश्किल था, तो उसके लिए 1814 में एक साइंटिस्ट आता है ब्रिजिलियस, और वो सजेस्ट करता है कि तमाम एलिमेंट्स को हम स्टडी करने के लिए एक आसान तरीका निकालता है, व्हिच इज कॉल्ड सिंबल्स। तो वो हमें सिंबल्स देता है। सिंबल इससे देता है कि हर एक एलिमेंट्स को हम आसानी से उसको हम क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। व्हाट इज सिंबल? तो इसकी हम डिफिनेशन पढ़ते हैं कि द शॉर्टेस्ट नेम क्या किसी एलिमेंट के लिए एक शॉर्टेस्ट नेम लिखते हैं तो इट इज कॉल्ड सिंबल्स, या द प्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट लेटर या सेकंड लेटर, इट इज कॉल्ड सिंबल। आप लोगों के पास जो नेक्स्ट असाइनमेंट आता है टॉपिक, वो आप लोग लिख लेंगे कि सिंबल। फिर हम पढ़ते हैं कि हमारे पास 3 केसेस या 3 टाइप्स हम कहते हैं, 3 केसेस, या हम कहते हैं कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सिंबल्स है। इन 3 टाइप्स ऑफ सिंबल्स को हम बारी-बारी हम इसको पढ़ते हैं कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सिंबल्स की जरूरत कैसे पड़ेगी। हमारे पास है फर्स्ट केस। फर्स्ट केस पे हम पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिख लेता हूं हाइड्रोजन, एक एलिमेंट मैंने लिख लिया हाइड्रोजन। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस कि हम इस एलिमेंट का जो नाम है, जो स्पेलिंग है, उसका हम फर्स्ट लेटर लिखते हैं और वो भी कैपिटल में होगा। द फर्स्ट capital alphabet is taken as a symbol, तो हम कहते हैं it is called symbol. So hydrogen is represented by H, या हम कहते हैं कि H is the symbol of hydrogen. इस तरह अगर हमारे पास कार्बन है तो कार्बन का हम फर्स्ट लेटर लेते हैं, फर्स्ट कैपिटल लेटर लेते हैं, तो अगर it is called symbol। हम जहां पे हम सिर्फ सी नजर आता है तो हम पहचान जाते हैं कि ये कार्बन के लिए यूज हुआ है। हमारे पास सेकंड केस में हम पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया कैल्शियम, आप देखें मैग्नीशियम। अब कैल्शियम के लिए सेकंड केस में ये होगा कि फर्स्ट अल्फाबेट जो होता है वो कैपिटल हम लेंगे और सेकंड इसके साथ स्मॉल लेते हैं। इस तरह मैग्नीशियम के लिए 2 अल्फाबेट, द फर्स्ट इज कैपिटल एंड द सेकंड इज स्मॉल। तो सेकंड केस में हम 2 अल्फाबेट यूज करते हैं। हम 2 अल्फाबेट्स क्यों यूज करते हैं? द रीजन इज ग्रेट। फॉर एग्जांपल अगर हम कैल्शियम लिखते हैं और साथ में मैं क्लोरीन लिखता हूं तो दोनों स्टार्ट होते हैं फ्रॉम सी। अगर मैं इसके लिए सी लिखूं और इसके लिए सी लिखूं तो फिर मुझे पता नहीं चलता कि which one is calcium and which one is chlorine. So therefore इसके साथ अगर मैं सेकंड लेटर लिखता हूं, सेकंड अल्फाबेट लिखता हूं तो Ca, तो फिर इसकी पहचान होगी कि Ca स्टैंड फॉर कैल्शियम। अगर इसके साथ मैं L लिखता हूं तो मुझे पता चलेगा कि Cl स्टैंड फॉर क्लोरीन। So it is the second case of symbols. थर्ड केस के बारे में बात हैं। थर्ड केस ऐसा है कि हमारे पास लैटिन वर्ड्स जो है लैटिन नेम भी है और हमारे पास इंग्लिश नेम भी है, और इसके
पास हमारे पास क्या आ रहे हैं, इनके सिंबल्स आ रहे हैं। अब सोडियम है, द फर्स्ट अगर हम लिखते हैं सोडियम, सोडियम के लिए सिंबल अगर हम यहाँ पे एस लिखते हैं तो सोडियम के लिए सिंबल एस नहीं आता, हम सिंबल लिखते हैं Na। द रीजन इज दैट कि अगर हम सोडियम हमारे पास इंग्लिश नेम है और इसका लैटिन नेम जो था वो नेट्रियम था। अब इस जो Na डिराइव हुआ है फ्रॉम इट्स लैटिन नेम Na यहां से लिया गया है। सेकेंडली फॉर एग्जांपल फेरन, इट इज अ लैटिन नेम, बाद में इसको हमने चेंज किया था इंग्लिश नेम में व्हिच इज कॉल्ड आयरन। अब आयरन के लिए हम आई यूज नहीं करते हैं, हम सिंपल यूज करते हैं सिंबल एज अ Fe। तो थर्ड सिंबल वो है कि जिसके थर्ड केस ऑफ सिंबल वो है कि जिसके जो सिंबल्स है वो लैटिन नेम से लिए गए हैं, बाद में उसका नाम इंग्लिश में चेंज हुआ है और वो थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। तो आप लोगों के लिए जो होम असाइनमेंट बनता है कि आप लिख लेंगे कि डिफिनीशन, फिर एटम्स, फिर सिंबल्स और सिंबल्स के बाद लिखेंगे केसेस ऑफ सिंबल्स। और हर एक केस के साथ आप लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स का एक थोड़ा सा टेबल शो करेंगे। मैं बिना टेबल के लिहाज से आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूं कि हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। हर एक एलिमेंट्स के लिए उन्होंने क्या लिखा है, अब देखिए हाइड्रोजन है, जिस तरह हीलियम है, यहां से लेकर यहां तक हम आते हैं तो हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स आते हैं। फिर इन एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है डिफरेंट ब्लॉक्स में। तो इंशाल्लाह आइंदा हम इसमें पढ़ेंगे, लेक्चर में हम इसको डिफाइन करेंगे। ये था हमारे पास आज का टॉपिक है, वो एलिमेंट है।